इजराइल और हमास की जंग में लगातार लोग मारे जा रहे हैं। इस जंग की आग में बेगुनाह जल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल और हमास का ही जंग मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी परेशानी है। लगभग पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट किसी न किसी के साथ जंग में जरूर है। आप ईरान को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए, यमन को ले लीजिए, सऊदी अरबिया को ले लीजिए, ये सब किसी न किसी के साथ जंग में है। सीरिया तो हमेशा से ही जंग में रहा है। यमन में हुती विद्रोहियों का एक अलग ही प्रॉब्लम है, जिसको लेकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उलझे हुए हैं। इराक में ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं। वहीं सीरिया का तो पूछिए नहीं, वहां पे जब जिसका मन करता है तब वो हमला कर देता है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या फिर इजराइल हो। लेबनान के सक्रिय हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए एक बड़ी परेशानी बन के रह गए हैं। अब पूरा का पूरा जब मिडिल ईस्ट जंग में है, तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे देशों के नाम बताते हैं जहां पे जंग आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज हो सकती है। जैसे यमन में हुती विद्रोही ने पूरा का पूरा कब्जा कर रखा है। वहां पे जो हुती विद्रोहियों हैं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया पे लगातार हुती विद्रोह हमला करते रहते हैं। उसके ऊपर हमले की वजह से सऊदी अरेबिया कई बार परेशान होता रहा है और अपने इसी हमले की वजह से उनको अपने कई सारे ऑयल प्लांट्स को बंद करना पड़ा है। अमेरिका सऊदी अरेबिया की मदद करता है। यमन पे हमला किया जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। आपको बता दें, ईरान पीछे से सपोर्ट करता है हुती विद्रोहियों को, और जब से इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई शुरू हुई है, तब से ईरान ने उसको समर्थन और ज्यादा बढ़ा दिया है। और बताया जा रहा है कि क्रूज मिसाइल से हुती विद्रोही ने इजराइल पे हमला करने की कोशिश की थी, जिसको अमेरिका ने रोक रखा था। सबसे पहले बात तो करेंगे यमन में हुती विद्रोहियों की। यमन में हुती विद्रोहियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना है और लगातार हमले करते रहे हैं। इसके कारण सऊदी अरब को अपनी कई तेल रिफाइनरीज को भी बंद करना पड़ा है। सऊदी के नेतृत्व में गठबंधन देशों की सेनाएं ने यमन में लगातार हमले भी किए थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिखा। दूसरी ओर हुती विद्रोहियों ने अब इजराइल पर भी क्रूज मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया है। चंद दिनों पहले अमेरिका ने बताया था कि इसके एक युद्धपोत ने इजराइल को निशाना बनाकर दागे गए क्रूज मिसाइल को रास्ते में ही मार गिराया था। अब शुक्रवार को इजराइल ने बताया कि उसने हुती विद्रोहियों के क्रूज मिसाइल को भूमध्य सागर में इंस्पेक्ट किया है। सीरिया भी कहीं ना कहीं जंग का मैदान बना हुआ है। सीरिया में कभी रूस हमला कर देता है, कभी अमेरिका हमला कर देता है, और सब अपनी अपनी सफाई में कहते हैं कि वो आतंकवादियों पे हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके इस हमले से आम लोगों की भी जान जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां पे आतंकवादियों का गढ़ नहीं है। आतंकवादी है वहां पे, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे हमले किए जाते हैं। वहां पे अमेरिका अपनी लड़ाई लड़ रहा है, रूस अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कभी इजराइल भी अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आता है। सीरिया बना जंग का मैदान। जी हाँ, सीरिया हमेशा से ही जंग का मैदान बना रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया को निशाना बनाया था। अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्यालय पेंटागन ने बताया था कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े ठिकानों पर शुक्रवार को हवाई हमले किए गए। ये हवाई हमले क्षेत्र में गत सप्ताह अमेरिकी सैन्य अड्डों और कर्मियों पर एक ड्रोन तथा मिसाइलों द्वारा जवाब दिए गए थे। इराक का भी वही हाल है। इराक ऐसा देश बन गया है जहां पे अमेरिका और ईरान उतर के लड़ाई करते रहते हैं। अमेरिका ईरान से लड़ता रहता है, ईरान अमेरिका से लड़ता रहता है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इसी जगह पे ईरान के सबसे बड़े टॉप कमांडर, मिलिट्री के टॉप कमांडर को मार गिराया था, जिसके बाद ये जंग और ज्यादा तेज हो गई है। इराक में अमेरिका ईरान आमने सामने है। इराक शुरू से ही ईरान और अमेरिका के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। इसी देश में इराक ने ईरानी सेना के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद ईरान ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेथ वारंट भी जारी किया था। इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया का काफी ज्यादा प्रभाव है। ये मिलिशिया अक्सर अमेरिका दूतावास और सैन्य अड्डों पर निशाना बनाते रहते हैं। अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई में इन मिलिशियाओं के ठिकानों पर हवाई हमले करता रहा है और इन्हें मारता रहा है। मिडिल ईस्ट हमेशा से ही जंग में रहा है। अब बताया जाता है कि आखिर ये जंग में क्यों रहा है। बोला जाता है कि मिडिल ईस्ट को एक कर्स है। कर्स ये है कि उसके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और पूरी की पूरी दुनिया में देखा गया है कि जिस भी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा रहे हैं, वो किसी न किसी जंग में रहा है। आप मिडिल ईस्ट को ले लीजिए, लगभग हर देश वहां पे जंग में है। अगर आप अफ्रीका जाते हैं तो अफ्रीका के पास भी बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। वहां पे भी अमेरिका हमला करते रहा है, चीन की उस पर नजर है, रूस हमेशा से उसमें दखल अंदाजी करता रहा है, और वो भी कॉन्टिनेंट अभी तक शांत नहीं है। और इसी वजह से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसकी वजह से अमेरिका से लेकर रूस तक और रूस से लेकर ईरान, इजराइल, इराक सभी के सभी युद्ध में है, और ये नेचुरल रिसोर्सेज सबसे बड़ा कर्स बन के रहेगा अभी पूरी की पूरी दुनिया पे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।